video we will be having a differentiation of cos x by ab initio method और we call it as first principle method। ठीक है, तो जो हम पहला काम करेंगे या पहला स्टेप जो इसमें रहेगा, हम y को एज अ फंक्शन ऑफ x लेंगे, यानी हम y को बराबर कर देंगे cos x के। ठीक है, जो हमें दिया गया है जिसको डिफरेंशिएट करना है, इसको हम एक्सप्रेशन वन नाम देंगे। दूसरा स्टेप, हम x की वैल्यू में एक छोटा-सा इंक्रीज़ करेंगे, यानी हम x की वैल्यू को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे, उसी थोड़े से बढ़ाने को हम डेल्टा x कहेंगे या फिर डेल्टा x उसको बढ़ाएँगे। हम x की वैल्यू में एक छोटा-सा इंक्रीमेंट लेंगे या आप कहिए स्मॉल इंक्रीज़ हम x की वैल्यू को करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा आप देख लीजिए, अगर y बराबर cos x है, तो जो ये x है, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, यानी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, व्हाइल जो y है, ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है? यानी y डायरेक्टली डिपेंड होता है आपने x की वैल्यू क्या रखी है। सिंपल ज़ाहिर सी बात है, अगर आप x को इंक्रीज़ करोगे या फिर डिक्रीज़ करोगे, तो y भी इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये इस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर आप x को डेल्टा x बढ़ाओगे, यानी आपने x की वैल्यू में छोटा-सा इंक्रीमेंट लिया, थोड़ा-सा उसको इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ कहिए या फिर इंक्रीमेंट, वन ऑफ द सेम थिंग, तो आपको y को भी डेल्टा y इंक्रीज़ ही कराना पड़ेगा। सेम इज़ द केस हियर, अगर आपने सेकंड स्टेप में डेल्टा x एक छोटा-सा इंक्रीमेंट x में लिया, तो आपको y में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि y डायरेक्टली डिपेंड है x पे। वी विल राइट एंड डेल्टा y बी द स्मॉल इंक्रीज और इंक्रीमेंट कहिए इन द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इंक्रीमेंट लेके क्या होगा, देख लीजिए, y को हमने डेल्टा y इंक्रीज किया, हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इंक्रीमेंट लेके इज इक्वल टू cos, हमने x में इंक्रीमेंट लिया है, हमने cos x में नहीं लिया है, विल राइट x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब एक सिंपल स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, हम इस y की वैल्यू को यहाँ लेंगे तो ये नेगेटिव इख्तियार करेगा। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई था, वहां जाएगा तो ये नेगेटिव वाई लेगा। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिएगा, विल राइट डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, माइनस, अभी आप देख लीजिए, क्या आपको इस y की वैल्यू पता है? हाँ, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन हम कह सकते हैं हमने y को बराबर रखा था cos x। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेशन नंबर टू नाम देंगे, जो हमने इंक्रीमेंट लेके फिर किया था। ठीक है, तो इस y की वैल्यू हमें पता है कि इस y की वैल्यू cos x है, विल राइट cos x। ठीक है, अभी यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी, आपने शायद पढ़ी भी होगी, cos a माइनस cos b, cos A minus cos B, that will be equal to minus of twice sin A plus B divided by 2 multiplied by sin of A minus B whole divided by 2। ये एक आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। cos के आगे जो भी चीज़ है उसको हम A मानेंगे, और इस cos के आगे जो भी चीज़ है उसको हम B मानेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी डेल्टा y इज इक्वल माइनस ऑफ ट्वाइस, साइन हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी, a हमारे पास पूरा है x प्लस डेल्टा x, प्लस b हमारे पास x है होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ, ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। a हमारे पास अगेन x प्लस डेल्टा x है, माइनस हमारे पास जो b है वो x है होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा, ये पॉजिटिव x इस नेगेटिव x के साथ कैंसिल आउट होगा, और ये दोनों जो x है ये एडअप हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में यही, डेल्टा y बराबर माइनस ऑफ ट्वाइस साइन, हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस डेल्टा x होल डिवाइडेड बाई 2। हाँ, क्योंकि ये x और x जो है एडअप हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा सिर्फ साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम मतलब ये जो 2 होल डिवाइडेड है ये हम अलग अलग डिवाइड देंगे, 2x को भी और डेल्टा x को भी। वी विल राइट डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस साइन, हम ऐसे लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 2, इसको अलग देंगे, और डेल्टा x को भी अलग देंगे डिवाइड बाई 2। ठीक है, इनटू साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल माइनस ऑफ ट्वाइस साइन, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, विल टेक डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, हम जो है डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, वी गेट, हम दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से। पहले तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई जो हमारे पास अपना था, अब हम इसी चीज को डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से। हाँ, यहां से भी हम पहले पूरी टर्म लिखेंगे, माइनस टू वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2। इसी पूरी चीज को हम यहां से भी डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे,
हाँ, अभी देख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे। ये 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई है, अगर मैं इस 2 को नीचे लाऊँ तो ये इस डेल्टा x को डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस 2 को वापस भी ले जाओगे तब भी ये मल्टीप्लाई ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको साइड में लिख भी सकते हैं बाय रीअरेंजिंग, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसी 2 को जो है नीचे लाएँगे। सो वी विल राइट डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस, माइनस ऑफ साइन, अब जो है 2 को नीचे लाएँगे हम, माइनस ऑफ साइन x प्लस डेल्टा x बाय 2, ठीक है, इनटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा देख लीजिएगा, विल बी डिवाइडिंग डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, अब 2 को हमने वापस नीचे लाया है, ठीक है। अगर आप इसको वापस भी ले जाएंगे तब भी मल्टीप्लाई होगा, कोई खास फर्क इससे पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब हम लिमिट लेंगे, ठीक है, एक खतरनाक स्टेप, विल बी टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है, यानी वो इतनी छोटी है कि वो 0 की तरफ भाग रही है, ठीक है। आपको ये अभी समझ आ जाएगा जब हम ले लेंगे लिमिट। तो हम वापस से लिखेंगे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है। इस चीज में भी हम लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब जो नीचे वो था डेल्टा एक्स बाई 2, मैं इस डेल्टा साइन डेल्टा एक्स बाई 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, चाहे आपके पास ऐसा कोई फंक्शन हो 3 इंटू 9 होल डिवाइड बाई 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। बस क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, जो नीचे डिवाइड है वो हम किसी भी टर्म को कर सकते हैं, ठीक है। आप इस 3 को मान लीजिए माइनस ऑफ साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और इस 9 को आप मान लीजिए साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। 2 तो हमारे पास यही था, अब इसके साथ कंपेयर कर लीजिए इसको, और हमने बस साइन डेल्टा एक्स बाई 2 को ही डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, अगर आपने डेल्टा एक्स को 0 के मतलब लिमिट दिया है कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है, तो क्या आपका डेल्टा एक्स बाई 2 भी अप्रोच करेगा 0 को? क्योंकि अगर आप इस 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे ये तब भी 0 बन जाएगा। यानी अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने बहुत ही छोटी ली है, इतनी छोटी कि वो 0 के करीब जा रही है, इतनी छोटी है, तो क्या डेल्टा एक्स बाई 2 भी अप्रोच करेगा 0 को? यानी उसकी वैल्यू भी बहुत ही छोटी होगी। हाँ, तो अभी हम क्या काम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स में लिमिट तो लेंगे एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन जो यहां से हमारे पास टर्म आ गई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, इस चीज में हम लिमिट क्या लेंगे, टेकिंग लिमिट हम डेल्टा एक्स बाई 2 को ही मतलब अप्रोच कराएंगे 0, हम लिमिट वही लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 अप्रोचेस टू 0, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी ली है, तो अब जो ये है ये चेंज होगा इनटू इंस्टेंट चेंज, या जिसको आप डिफरेंशिएशन कहते थे, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने बहुत ही छोटी ली है, तो अब ये तब्दील हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, जिसको आप डिफरेंशिएशन भी कहते थे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस, देख लीजिए ये डेल्टा एक्स बाई 2 अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी 0 के बराबर होगा, हम 0 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपका लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होता है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर भी करेंगे, साइन के आगे जो भी फंक्शन है उसको आप थीटा मान लीजिए, तो हमारे पास जो थीटा है वो बराबर आ रहा है डेल्टा एक्स बाई 2 के, नीचे भी थीटा है, लिमिट भी थीटा को हमने 0 के बराबर किया है, तो आप कंपेयर कीजिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, वेयर वी आर टेकिंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये होल जो वैल्यू है ये तो 1 के बराबर आएगी, हाँ, आई विल राइट मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 0, हम एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास y की वैल्यू थी, अगेन फ्रॉम एक्सप्रेशन नंबर 1 विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, हेंस प्रूव्ड।